कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, एंजाइटी रिकवर होंगे। और एंजाइटी रिकवर नहीं हुए तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरी तरह एंजाइटी रिकवर हो जाइएगा। आप लोग किसी का वेट कर रहे हो ना कि वो आएगा, वो हमसे बातें करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। किसी का वेट मत करो, किसी का इंतज़ार मत करो। आप में जो ताकत है ना, जो कैपेसिटी आप में है ना, वो किसी पे नहीं है। तो आप अपने आप को खुद से ही जज करके खुद से ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। किसी पर डिपेंड नहीं रहो कि अरे उससे मेरी बातें नहीं हो रही है, बात करूँगी तो मैं मोटिवेट होंगी, बात करूँगी तो पॉजिटिव होंगी। नहीं, ऐसे आश्रम मत देखिए। आप में वो कैपेसिटी है, वो क्षमताएं हैं जो आप कर सकते हो। उससे किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं ना, वो आप कर सकते हैं और कोई नहीं। जो आप अपने माइंड को समझा सकते हो ना, कोई नहीं समझा सकता। कैसे आपको खुद को हैंडल करना है, बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि एनजाइटी में किसी की डेथ नहीं होती है और एनजाइटी में हार्ट फेल नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं आता है। एनजाइटी में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। इसको बस माइंड में मेकअप करिए। सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स ही हमारी एनजाइटी को बढ़ाती है। ओवर थिंकिंग ही हमारी एनजाइटी को बढ़ाती है और कोई नहीं। लेकिन आप चाहो तो उन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो। और ब्रेक कैसे करना है ओवर थिंकिंग का, आपको तो पता है। क्या बोलने से ब्रेक होगा, क्या करने से ओवर थिंकिंग ब्रेक होगा? ओवर थिंकिंग ब्रेक होगी आपकी पॉजिटिव बोलने से, ना कि सोचने से। पॉजिटिव सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हमें पॉजिटिव ओनली बोलना है। आप पॉजिटिव बोल करके एनजाइटी रिकवरी आसानी से कर सकते हो। मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैंने किसी से काउंसलिंग नहीं ली, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाया। ऐसे ही एनजाइटी रिकवर कर गई। कैसे? मैंने अपने खुद पे काम किया, खुद को समझाया। जो आप समझाते हो ना, मैं भी अपने आप को समझाती हूँ। मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। और जब मैं रिकवर कर रही थी ना, तो मैंने दो ही चीज़ पे काम किया है। नेगेटिव कभी बोला ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी नहीं अपने लिए नेगेटिव बोला। जब मैंने रिकवरी शुरू किया तो ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव बोली, पॉजिटिव पे ही काम की। जो भी है खाली पॉजिटिव बोलना। डर मेरे अंदर थी, नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, लेकिन डरती नहीं थी। आपको पता है, मैंने बहुत चीज़ों को फेस किया है। बहुत इन चीज़ों में मैंने एनजाइटी में मैंने बहुत लोगों को भी देखा है। बहुत सारे रिश्ते मेरे टूटे, बहुत कोई नया दोस्त बना मेरे एनजाइटी में, और बहुत रिश्तों को मैंने जाने दिया। क्योंकि लोग मुझे पागल समझने लगे थे कि ये पागल हो गया, बहकी बहकी बातें करती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करती है, खुद से घुसाती है। मतलब लोग मेरे बारे में, मेरे मोहल्ले में लोग पूरा बातें करने लगे थे कि मैं ऐसे से बिहेव कर रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर चीज़ें थे, तो मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। लोगों को क्या मतलब है, लोगों को तो बस मज़ा आता था। तो मेरे घर लोग आना बंद कर दिए थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुरा तो बहुत लगता था, सोचती भी थी उनके बारे में, क्यों उसने आना बंद कर दिया, क्यों छोड़ दिया, क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ, कि वो बहुत, मतलब देखा जाए तो मुझे ओसीडी भी थी। एक ही चीज़ को बार बार करती थी, कंटिन्यू। मतलब एक ही चीज़ को, एक ही थॉट मेरा बार 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 आता था। पता है आपको, मैंने उन चीज़ से कैसे पीछा छुड़ाई है मैं जानती, या फिर मेरा अल्लाह जानता है। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया है मैंने। मतलब एनजाइटी ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने एनजाइटी को छोड़ दिया। कौन इतना झेलेगा? मेरे बोले ना, मेरा रिश्ता बहुत टूटा एनजाइटी में। मैंने उन लोग को छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए वो रिश्ते जो मुझे मेरे दुख में मेरा सपोर्ट ना करे, उल्टा और गलत गलत बातें बोले कि ये पागल हो गई है, ये अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करती है। लगता है कि, मतलब अजीब अजीब बहुत बोलते थे, और बहुत बुरा भी लगता था कि लोग ने मेरे घर पे आना छोड़ दिया मेरे वजह से। मैं सोचती थी उनके बारे में कि वो पता नहीं मेरे बारे क्या सोचता होगा, क्यों नहीं मेरे घर पे आ रहा है, क्यों नहीं मुझसे बात कर। बहुत सोचती थी, बहुत रोती थी, और डर भी लगता था अब मर जाऊंगी, अब मर जाऊंगी। तो वो समझो कि वो नर्क वाली ज़िंदगी थी। मैंने नर्क में अपने आप को रख दिया था। समझो कि एक इंसान मर जाता है ना, तो हो जाता है कि चलो वो मर गया है, लेकिन मैं ज़िंदा थी और इन चीज़ों को सह रही थी। तो आप जो जो एनजाइटी में, उनको मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि वो कैसा सेंसेशन होता है, कैसा अजीब सी फीलिंग। आप बैठे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप जस्ट गिर जाओगे, आपको डिजनेस आ रही है, आप एकदम मरने वाले हो, गिरने वाले हो। वो अजीब ही सेंसेशन होती है बॉडी में। वो, मतलब मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो मैं, अल्लाह का एहसान करम है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, रिकवर हो गई। अब मेरा 9 साल हो चुका है रिकवरी को। आज तक मुझे कोई थॉट नहीं आया, कोई एंजाइटी मुझे परेशान नहीं की। यहाँ तक मैं लोगों की बातें सुनती हूँ। बस यही बोलना चाहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद से निकलना होगा, आपको खुद से निकलना पड़ेगा। इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता है। साथ क्या देगा? आपका ब्रेन है, आप कैसे काम करोगे ये आप में डिपेंड करता है ना। यहाँ पे कोई साथ वाथ देने वाला नहीं है। यहाँ सब मजाक उड़ाने वाले हैं। सब लोग मजाक उड़ाते हैं बस एक दूसरे का, और कुछ नहीं करता है।
अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मतलब किसकी हेल्प लोगे? कोई तो घर वाले भी तो बिलीव नहीं करते हैं ना, कौन हेल्प करेगा आपको? घर वाले भी विश्वास नहीं करते हैं, घर वालों को लगता है ये तो खाली बदमाशी करता है, खाली बेड में सोया रहता है। एक और चीज़ आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि 100% लोगों में 80% लोगों को आपसे मतलब नहीं होता है और 20% को मज़ा आता है। जैसे मेरे बारे में सबको सुन के मज़ा आया था। मेरे फैमिली के, दूर के फैमिली के मेंबर लोग ने जब सुना था तो किसी ने अफ़सोस किया था कि क्या हो गया उसको, और किसी कोई खुश होते थे। तो जो मेरी वीडियो, मेरी फैमिली तो अभी नहीं जानती कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बाय चांस अगर मेरी वीडियो उनके पास गई होंगी तो वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बातें कर रही हूँ। तो इसमें कोई किसी का नहीं होगा, इसमें मजाक उड़ाया जाता है, घर वाले साथ नहीं देते हैं, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेस किसको होता है? आपको हो रहा है। टेंशन किसकी बढ़ रही है? आपकी बढ़ रही है। फ़र्क सिर्फ आपको पड़ रहा है और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, कोशिश करो। रोज़ एंजाइटी मत करो। एंजाइटी से बढ़कर भी दुनिया है, खुशी वाली दुनिया है। ये हमारा वीकनेस होता है बॉडी में, उसकी वजह से होता है जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको पता है मुझे 30 मिनट में मुझे 3000 नेगेटिव थॉट्स आते थे। सोचो अब वो थॉट कहाँ से आते थे मुझे भी नहीं पता। थॉट पे आए जा रहा है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, ओनली नेगेटिव। ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं आज मर जाऊंगी, कल मर जाऊंगी, घर में कोई ना कोई तो मरने वाला है, या कोई नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगी। अजीब अजीब थॉट, और उस पर मैं अजीब अजीब रिएक्शन देती थी। तो मैं तो समझ गई कि एंजाइटी क्या है, और मैं निकल गई। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे जो सुन रहे हो वो लोग भी एंजाइटी को समझ चुके होंगे कि ये सिर्फ ब्रेन का गेम है, बस माइंड का गेम है। माइंड को बस कंट्रोल में रखो, ठीक हो जाओगे आप लोग। दुआ करती हूँ कि मैं आप लोग भी जल्द से जल्द रिकवरी करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।